शुरू करते हैं हमारा खास शो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बेइज्जती का दूसरा नाम पाकिस्तान है या फिर पाकिस्तान बेइज्जती का पहला नाम? इस सवाल का हल निकालना पहले मुर्गी आई या अंडा से भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपने आप को वर्ल्ड लेवल का मसखरा सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब पाकिस्तान की नौटंकियों को कोई झेलने को तैयार नहीं है। आज हम अपने इस खास शो पाकिस्तान की नौटंकियों की ही इस शो में बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा को सऊदी अरब ने खाली हाल चलता कर दिया और कैसे एक थप्पड़ कांड की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास शो, दलदल में पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा सऊदी अरब गए थे। दोनों देशों के बीच सुलह कराने, उस कड़वाहट को दूर करने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों में ठोस होने लगी है। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से बात तो दूर, उनको मुलाकात तक का समय नहीं दिया। लिहाजा बाजवा को मुंह लटकाकर खाली हाथ लौटना पड़ा और इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान के दफ्तर में एक ऐसा थप्पड़ कांड हुआ जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में शुरू हुई जूता थप्पड़ राजनीति, प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थप्पड़बाजी। इमरान खान की मौजूदगी में चले लात घूंसे, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की हुई पिटाई, इमरान के कैबिनेट मंत्री ने मारा थप्पड़। किसी देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में अगर कोई कैबिनेट मंत्री लात घूंसे चलाने लगे तो यह खबर वाकई हैरान करती है। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो तो ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का निजाम कैसे चलता है ये दुनिया जानती है। हालांकि इमरान खान ने जब से गद्दी संभाली है, पाकिस्तान की रही सही इज्जत भी नीलाम हो चुकी है और ये काम उन्हीं के मंत्री कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में थप्पड़बाजी पर उतारू हो चुके हैं। वजीर आजम ऑफिस के बाहर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शाह महमूद कुरैशी को अंदर दाखिल होने से रोका, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और वजीर खारजा के माबैन मुबैना तलकलामी का ये वाकया है पेश आया। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुए थप्पड़ कांड में दो बड़े किरदार हैं और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही पाकिस्तान सरकार में अहम ओहदों पर हैं। सबसे पहले हम आपको इन दोनों किरदारों से मिलवाते हैं। इस थप्पड़ कांड के पहले किरदार हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और दूसरे किरदार हैं प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रमुख सचिव आजम खान। इन दोनों के बीच जो लात घूंसे चले उसकी गूंज अब पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को थप्पड़ रसीद कर दिया। आपको बताते चलें कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को वजीर आजम का खुसूसी एतमाद हासिल है। पाकिस्तान के पीएमओ में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को जो थप्पड़ जड़ा है, इसके पीछे बहुत सी कहानियां सामने आ रही हैं। इस थप्पड़ कांड के सच की भी हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये लात घूंसे किस बात पर शुरू हुए और क्यों बात इतनी बिगड़ गई। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने दफ्तर में बैठक कर रहे थे। उसी वक्त विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उनसे मिलने पहुंचे। कुरैशी जैसे ही इमरान खान के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें इमरान खान के प्रमुख सचिव आजम खान मिल गए। आजम खान ने कुरैशी को इमरान के कमरे में जाने से रोकना चाहा और कहा कि इस वक्त इमरान खान बहुत ही जरूरी बैठक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मुलाकात के लिए इंतजार करना होगा।
कुरैशी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को अनसुना करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने लगे। इस पर आजम खान ने उनका हाथ पकड़ लिया। इससे विदेश मंत्री साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पलटकर वजीर आजम के प्रमुख सचिव पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। एक विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को थप्पड़ मारना किसी को भी हैरान कर देगा। पाकिस्तान में यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते न्यूज चैनलों पर छा गई। वजीर आजम के मीटिंग में होने के बायस आजम खान ने मुबैना तौर पर वजीर खारजा को अंदर जाने से रोका था, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जराये का कहना है कि हाथापाई के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आजम हाउस में दाखिल हुए और वजीर आजम से इस हवाले से शिकायत भी की है। वैसे तो थप्पड़ विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को मारा था, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज ने पूरी सरकार को हिला दिया। बात इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने मामले को रफा दफा करना ही बेहतर समझा। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने खुद अलग अलग न्यूज चैनल को फोन करके थप्पड़ मारने की घटना का खंडन करना शुरू कर दिया। यही नहीं, इमरान खान के सहायक शहबाज गिल ने भी इस मामले का खंडन करने की कोशिश की और पूरी सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक सुर में थप्पड़ मारे जाने की वारदात को झूठा साबित करना शुरू कर दिया। शाह महमूद कुरैशी से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस चीज को बेबुनियाद और मन गढ़ंत जो है कहा है और कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और उसकी सख्ती से वो तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह का जो है वाकया होगा और मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लंबे अरसे से पाकिस्तान की सियासत की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। उनका ऐसी हरकत करना हर किसी को हैरान कर रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे के कारणों को देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी क्यों बौखलाए हुए। शाह महमूद कुरैशी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। हालत यह है कि शाह महमूद कुरैशी की विदेश मंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कुरैशी की मुश्किल शुरू हुई है उनके ही एक बयान से, जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो गया है और नाराजगी की इंतहा इतनी ज्यादा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही पाकिस्तान की तेल सप्लाई रोक दी है। सऊदी अरब की मान मनोवल करने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा खुद रियाद पहुंचे, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी एक ना सुनी और साथ ही उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को एक ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कमर जावेद बाजवा की ये बेइज्जती सऊदी अरब में हुई है, जहां वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने पहुंचे थे। दरअसल सऊदी अरब इन दिनों पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सारी मदद रोक दी है। इससे परेशान होकर नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए इमरान खान ने अपने सेना प्रमुख को रियाद भेजा। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सेना के विमान से रियाद पहुंचे, जहां उनका मकसद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से मिलना था। इस मुलाकात में बाजवा सलमान से माफी मांगने वाले थे, लेकिन प्रिंस सलमान ने बाजवा से मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद बाजवा को सलमान से मिले बिना ही इस्लामाबाद लौटना पड़ा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का सऊदी अरब से बैरंग लौटना बताता है कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किनारा करना लगभग तय कर लिया है और सऊदी अरब से पाकिस्तान को जो मदद मिलती है उस पर अब पूरी तरह से रोक लग सकती है। सऊदी अरेबिया जो कहेगा वो उसकी ज्यादा लोग मानेंगे, तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाना पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल होगा और इसके नताइज बहुत बहुत गंभीर होने वाले हैं। सऊदी अरब का गुस्सा शांत करने के लिए इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा के साथ साथ अपनी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को भी सऊदी अरब भेजा था। इमरान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ साथ पाकिस्तान के ISI प्रमुख फैज हमीद को सऊदी अरब भेजा। दरअसल अब तक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग का समझौता रहा है, यानी कि दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारियां साझा होती रही हैं, जिससे कि सऊदी अरब को काफी फायदा भी होता था और इन खुफिया जानकारियों को साझा करने में पाकिस्तान के ISI प्रमुख का खास योगदान और खास रोल होता था। इसी वजह से सऊदी अरब को मनाने के लिए इमरान खान ने ISI प्रमुख को भी सऊदी अरब भेजा।
लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने सेना प्रमुख ही नहीं, आईएसआई प्रमुख से भी मुलाकात नहीं की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख को बैरंग लौटा दिया और इसकी भी वजह बने इमरान के थप्पड़ मंत्री शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि बाजवा और आईएसआई प्रमुख जिस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की कोशिश में जुटे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे पहले से नाराज सऊदी अरब का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद ही प्रिंस सलमान ने दो टूक लहजे में कह दिया कि वो बाजवा से मुलाकात नहीं करेंगे। क्या थी शाह महमूद कुरैशी की वो हरकत, इसका सच बेहद चौंकाने वाला है। शाह महमूद कुरैशी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनका पीएम इमरान खान के सचिव को थप्पड़ मारना हर किसी को हैरान कर रहा है। इसलिए यह बहस हो रही है कि क्या कुरैशी ने गुस्से में आकर ये थप्पड़ जड़ा या फिर उन्होंने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया। विदेश मंत्री बने इमरान की गले की हड्डी। पहले बड़बोलेपन से किया प्रिंस को नाराज, फिर जब माफी से बनने वाली थी बात, कुरैशी ने कर दिया दूसरी बार बेड़ा गर्क। थप्पड़ कांड से पूरे देश को हिला देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मानो इमरान खान की कुर्सी की सुपारी ही ले ली है। वो एक के बाद एक ऐसी हरकतें अंजाम दे रहे हैं जिससे इमरान खान दलदल में फंसते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने बड़बोलेपन से सऊदी अरब को इतना नाराज कर दिया कि उसने पाकिस्तान का तेल पानी बंद कर दिया। इसके बाद जब सऊदी अरब के राजकुमार को मनाने के लिए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा रियाद पहुंचे तो एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी हरकत कर दी जिससे सऊदी अरब का गुस्सा और बढ़ गया। शाह महमूद कुरैशी को लेकर पाकिस्तान में इन दिनों ये चर्चा आम है कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। हालांकि उनकी कुर्सी कब जाएगी इस पर फैसला इमरान खान को लेना है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी वो हर काम कर रहे हैं जिससे इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो सकता है। पहले तो कुरैशी ने ऐसा बयान दिया जिससे सऊदी अरब नाराज हो गया और इमरान खान मुश्किल में फंस गए। उसके बाद जब सऊदी अरब को मनाने की कोशिश हुई तो एक बार फिर से कुरैशी बनती बात को बिगाड़ने के लिए सक्रिय हो गए और रही सही कसर उनके थप्पड़ कांड ने पूरी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की किस हरकत से सऊदी अरब नाराज हुआ था ये आपको बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं शाह महमूद कुरैशी की वो हरकत जिसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बात बनते बनते रह गई। कुरैशी की इसी हरकत की वजह से ही सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा जो मिशन लेकर रियाद पहुंचे थे वो भी फेल हो गया। दरअसल प्रिंस सलमान को मनाने के लिए बाजवा रियाद पहुंचे थे। रियाद में बाजवा ने प्रिंस सलमान से मिलने की काफी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सलमान को कई बार संदेश भी भेजे। बाजवा के बार बार कहने पर प्रिंस सलमान मुलाकात के लिए भी राजी हो गए थे, लेकिन सलमान और बाजवा की मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी एक्टिव हो गए। वो इस्लामाबाद में कतर के राजदूत से मिलने पहुंच गए, जबकि दुनिया जानती है कि सऊदी अरब और कतर के रिश्ते काफी खराब हैं और सऊदी अरब कुरैशी के ही बयान से पहले नाराज था। इसीलिए कुरैशी के कतर के राजदूत से मिलने पर प्रिंस सलमान बुरी तरह से भड़क गए और इसी गुस्से में प्रिंस सलमान ने बाजवा से मुलाकात रद्द कर दी। इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, लेकिन बाजवा और प्रिंस सलमान की मुलाकात से ठीक पहले शाह महमूद कुरैशी कतर के राजदूत से मिलने क्यों पहुंचे और उनका क्या मकसद था ये अब तक कोई नहीं समझ सका। वहां पर सिर्फ सऊदी अरेबिया के जो चीफ हैं आर्मी के, सिर्फ उनसे ही मुलाकात करके और वो वापस आ गए। उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस से बिल्कुल नहीं हुई और इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के रवैये से बिल्कुल नाखुश है। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बनती बात बिगाड़ दी, जबकि ये बात बिगड़ी भी उन्हीं की वजह से थी, जिसे ठीक करने के लिए इमरान खान ने बाजवा को सऊदी अरब भेजा था।
दरअसल शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन को तोड़ने की बात कही थी। हम आपको सुनाते हैं कुरैशी का वो बयान जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दरार की शुरुआत हुई। मैं एक मर्तबा फिर ओआईसी की लीडरशिप में मोतबाना गुजारिश करूंगा, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हमारी तवक्को है। अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आजम से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे। कुरैशी ने अपने बड़बोलेपन में यह बयान तो दे दिया, लेकिन इसके सामने आते ही इमरान सरकार के हाथ पैर फूल गए। इमरान खान ने तुरंत अपनी करीबी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी से एक बयान दिलवाया और सरकार को कुरैशी के रुख से अलग दिखाने की कोशिश की। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान गैर जिम्मेदाराना है और उन्होंने इस बयान से कश्मीर के लोगों और इमरान खान का सिर नीचा कर दिया है। इमरान खान को पहले यही लगा कि अपने विदेश मंत्री के बयान से दूरी बनाकर वो सऊदी अरब की नाराजगी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सऊदी अरब जो बरसों से पाकिस्तान का पेट भर रहा है, वो कुरैशी के बयान से भड़क उठा और उसने पाकिस्तान की लगाम कस दी। कुरैशी के बयान से नाराज सऊदी अरब ने फौरन पाकिस्तान को कर्ज देने पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान की तेल सप्लाई भी रोक दी और पाकिस्तान को दिया गया कर्ज वापस लेने की मांग कर दी। सऊदी अरब के गुस्से से डरे पाकिस्तान ने चीन से $100 करोड़ लेकर सऊदी अरब को कर्ज चुकाया। हालांकि ये कर्ज की पहली किश्त है। अभी पाकिस्तान को $520 करोड़ सऊदी अरब को देने हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्ज की वसूली के साथ ही उसे उधार तेल देना भी बंद कर दिया। इसके बाद इमरान खान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने फौरन सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख को सऊदी अरब रवाना कर दिया, लेकिन वहां बात बनती इससे पहले कुरैशी ने कतर के राजदूत से मुलाकात कर सारा मामला बिगाड़ दिया। कुरैशी की इन हरकतों से यह भी माना जा रहा है कि कुरैशी जानबूझकर इमरान खान को मुश्किल में डाल रहे हैं और वो पार्टी में फूट डालकर इमरान की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। अगर स्थिति को संभालने की जरूरत पड़े और उसमें किसी को स्केपगोट बनाने की जरूरत पड़े तो हाँ, शाह मोहम्मद कुरैशी को फॉरेन मिनिस्ट्री से हटाया जा सकता है। उनके ऊपर ये लानत लगाई जा सकती है कि आपने अपनी मर्जी से ये काम किया। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को नाराज कर इमरान खान को जिस मुश्किल में डाला है, उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि उनकी कुर्सी जानी तय है और शिरीन मजारी को नया विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी कुरैशी की कुर्सी जाने को लेकर चर्चा आम हो गई। वज़ीर आज़म ने अकेले अपनी कोशिशों से कश्मीर पर पूरा बयानिया बदला। दफ्तर खारजा और इदारों ने वज़ीर आज़म और कश्मीरियों को मायूस किया। वज़ीर खारजा दूसरे मुल्क के वजीर को फोन करके समझते हैं बहुत कुछ कर लिया। फॉरेन ऑफिस 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर काम नहीं चला सकता। शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी पर आए संकट को उनकी ताज़ा हरकतों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है और इसी वजह से अब वो पूरी कोशिश में है इमरान खान को बुरी तरह से कमजोर करने की। दरअसल कुरैशी की कोशिश ये है कि अगर उनकी कुर्सी जाती है तो वो पार्टी तोड़ दे या फिर एक बड़ा चेहरा बनकर दूसरी पार्टी का दामन थाम ले। इमरान खान को कुरैशी ने फिलहाल इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है कि अब उनके पास चीन और तुर्की के अलावा साथ देने वाला दुनिया में कोई देश नहीं बचा और इमरान खान इस मुश्किल से निकलने की जितनी कोशिश कर रहे हैं वो इसमें उतना ही फंसते जा रहे हैं। इमरान खान के दफ्तर में थप्पड़ कांड हो गया। भाजपा सऊदी से नाक कटवाकर वापस आ गया और इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार अपने रुख पर कायम है। वो सऊदी को मनाने भी जाते हैं और उसके खिलाफ कश्मीर राग भी अलापते हैं, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश के साथ उसके संबंध खराब हों, लेकिन उनके विदेश मंत्री कुरैशी हैं कि कोई भी बयान देने से पहले सोचते तक नहीं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान की बेइज्जती का यह सिलसिला कभी थमेगा या नहीं। तो फिलहाल इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।